हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं सहायता से। तो आज मेरा जो टॉपिक दिया है वो है हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। आई एम टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ होलिस्टिक अप्रोच ओनली। सर, मेरा स्क्रीन शेयर ऑप्शन आपने अभी तक ओपन है। आई वुड लाइक टू शेयर सम स्क्रीन्स ऑफ माइन। BK Kumar sir, please kindly open the screen share option. Guys, one request that please Yes, sir. keep your questions at the end of the session. No, this is just a request for the participants, doctor. Okay, That please okay. हाँ आपके हाँ. जो भी questions है session के end में पूछिएगा so that आप session को disturb ना करें. You will be getting a chance to ask your questions and doctor will be answering your questions. Thank you. Yes, Dr. Latte, you can continue. Yes. Thank you so much. First and foremost, I would like to thanks our Six Sense webinar series team for arranging such a workshop in this lockdown period, so that at least we can share our views and our research work amongst our friends and our colleagues to upgrade ourselves, keep ourselves upgraded. Um so I start with my presentation, how to boost your immunity. So for this, all to give at हमको अपने आप के लिए, जैसे आज के दिन हम सुबह उठते ही हमारा फोन रिचार्ज है या नहीं, या फिर हमारा लैपटॉप रिचार्ज है या नहीं, सुबह सुबह हम हर चीज को रिचार्ज करते हैं, पर भूलते हैं उस चीज को जो ये सब चीजों को इस्तेमाल करती है, हम अपने आप को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। तो मुझे मतलब आपसे ये उम्मीद है कि आज का ये हमारा सेशन होने के बाद हम एटलीस्ट खुद को 1 घंटा देंगे, खुद को रिचार्ज करने के लिए, खुद को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी। तो आज का जो अभी क्या चल रहा है सिनारियो, द करंट इज द पैंडेमिक। तो इसमें नेचर हमको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। नेचर क्या कर रही है, इनको घर में कैद करके रखा है, बाकी सब तो जीव बाहर घूम रहे हैं। आप पंछ या बाकी पशु देखोगे, सब घूम रहे हैं, बस खाली उन्होंने क्या किया है, इंसान को घूमने का ये नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है। तो व्हाई दे हैव डन दिस, कि इंसान को घूमने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है इंसान को घूमने की परमिशन, बाकी सब लोग घूम रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये खुद को हील करना चाहती है। नेचर वांट टू हील इटसेल्फ, नेचर वांट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो हम अगर अंदर रहे, क्योंकि मनुष्य में ही ये एक कैपेसिटी है कि वो नेचर में खूब ज्यादा इंटरवेंशन कर सकता है, नेचर में खूब ज्यादा बदलाव ला सकता है। इसलिए नेचर ने क्या किया है, मनुष्य को अंदर रखे तो वो अपने आप को हील कर सके। तो अभी हम लोग अंदर है, तो कम से कम अभी हमने ये करना चाहिए कि हम पूरा फोकस अपने को, खुद की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए हमने जो ये पीरियड है इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हमारा हमारे पास ये जो समय दिया है, तो इसका हम ऊपर सही करके घर में रहकर हम खुद की इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, खुद को हम रेडी करेंगे आगे वाले आने वाले समय को फेस करने के लिए, अपने आप को हम सक्षम बनाएंगे। तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि हर चारों जगह, जैसे इंटरनेट है, फिर आपका न्यूज चैनल्स है, हर जगह क्या चल रहा है, तो हर जगह कोरोना की बारे में लोग बात कर रहे हैं। लाखों लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित है, लाखों लोग अभी, तो जो मृतों की संख्या जो है वो तकरीबन 3.25 लाख तक चली गई है। तो इतना ये डिजास्टर बढ़ा है, और हर चैनल पर, हर इस पर हम कोरोना के बारे में ही मतलब सुन रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि हम सबको कोरोना के बारे में अभी तक 100% नॉलेज नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट और सब डॉक्टर्स सब रिसर्च कोरोना पर एक इफेक्टिव दवाई ढूंढने की या के लिए कोविड-19 से लेके कुछ या फिर उस पर एक वैक्सीन ढूंढने के लिए पूरे वो कोशिश कर रहे हैं, सब साइंटिस्ट डॉक्टर। तो मतलब हम भी अभी क्या घर में बैठकर वी आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स गिवन बाय द मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड अस टू
फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, फिर पर्सनल हाइजीन के लिए कहा गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, फिर उन्होंने हमको सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने की सूचना दी है। पर कोई भी मीडिया जो है दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ये आज का बहुत ज्वलंत टॉपिक है। एंड on the part of traditional practitioners like us, it becomes really very important to ourselves practice how to boost immunity, and to teach our patient and our surroundings, our relatives, our family members टू बूस्ट द इम्यूनिटी। तो उनको भी ये सब जानकारी देना ये हमारे ऊपर बंधन कारक है, बिकॉज ये हमारा डोमेन है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स का डोमेन है। इसलिए हमको अभी सबको ये मोटिवेशन देना है इसके बारे में। इसलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये हमारे जो आज का जो प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पा रहा है शायद मेरा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने ओपन करने का कोशिश किया स्क्रीन, बट इट इज नॉट ओपनिंग समहाउ। एनीवेज, तो मैं बस Hello, आई एम जस्ट Dr. कंटिन्यूइंग Latte. विद माय। यस सर। Yeah, I have already मैंने यहाँ पे आपके लिए ना Yes, शेयर स्क्रीन भी open कर you दिया have है. given me, but somehow there is some problem with my Should I try to explain you? Explain करूँ मैं आपको अगर आप कर सकते हैं मैंने तो? किया था सर, मैंने अभी आई जस्ट डिड इट विद माय हस्बैंड, बट ओके, अभी अगर एक फिलहाल। जस्ट लास्ट एक ट्राई करना है ना तो क्या कीजिएगा, हाँ हाँ पावर पॉइंट जो आपको दिखाना है ना वो पहले जूम मिनिमाइज करके वो पहले ओपन कर दीजिए. हाँ हाँ। राइट, ओपन यानी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं पर वो एटलीस्ट पावर पॉइंट का वो पेज खुल जाना चाहिए आपका. हाँ, फिर वो जूम खुल में गया सर। शेयर स्क्रीन में जाके वो आपको ऑप्शन दिखेगा, उसमें से एक जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए. इफ यू वांट टू ट्राई. हाँ हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या हाँ, नो प्रॉब्लम. ये पीडीएफ तो खुल गया है मेरा, बट हाउ टू शेयर इट? गूगल ड्राइव पर शेयर खुल गया स्क्रीन है। पे क्लिक कीजिए तो वहां पे है ना आपके आपके सामने सारे ऑप्शंस आएगा जो भी आपके कंप्यूटर पे ओपन होगा ना कि उसमें से कौन सा फाइल आपको ओपन करना है. फिर जो भी आपका वो हाँ, पीडीएफ फाइल है उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा. यस। ओके, इन मीनवाइल आई विल जस्ट कंटिन्यू विद इट सर। नॉट अ तो प्रॉब्लम. बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। आई वाज सेइंग दैट हर मीडिया में लोगों का चल रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर इम्यूनिटी के बारे में नहीं हो रहा है। और नाउ इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट इट, टू प्रीच एंड प्रैक्टिस। तो इसलिए अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या है मेजर्स हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। एक्चुअली पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि क्या है इम्यूनिटी। मतलब अभी अलग अलग साइंसेस है, तो उनका हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप अगर मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव देखते हैं इसमें, तो अकॉर्डिंग टू देम इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट यू नो एक रोग प्रतिकारक शक्ति होती है जंतुओं के विरुद्ध में, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, जो हमारे बॉडी में एक ये सब चीजों को प्रतिकार करने की शक्ति होती है, अपना जो हेल्थ है मेंटेन करने की जो एक शक्ति होती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। पर अगर आप आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ये इम्यूनिटी के बारे में सोचेंगे, तो आयुर्वेदा का ये है कि आयुर्वेद में लोग ओज तत्व मानते हैं। ओज, ओज जो है ये हमारे शरीर के 7 धातुओं का सार है। सार माने एक प्रसाद भाग होता है। तो 7 धातु बताए गए हैं हमारे, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। तो रस की उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति रस से होती है। तो रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र धातु की निर्मित होती है। और जो शुक्र का भी जो सारवान भाग है, तो उसे हम लोग ओज कहते हैं। तो ओज जो तत्व है हमारा, ये हमारा बल, कांति वर्धन करने वाला है, और हमको तेज और इम्यूनिटी प्रदान करने वाला जो भाग है उसको ओज कहते हैं। तो ये ओज जो है हमको, मतलब 2 टाइप का है हमारे शरीर में, एक इनेट है और एक एक्वायर्ड है। इनेट जो है वो हमारे माता पिता से हमको मिलता है। जन्म के समय पर हमारे माता पिता से हमको टाइप की इम्यूनिटी या ओज तत्व मिलता है, वो हमारे साथ जीवन भर रहता है। पर ये हम
एक तो बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, किसी की जेनेटिकली इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और किसी की जेनेटिकली कम है। तो इसकी वजह यह है कि ये जो हमारे माता पिता से हमको जितना मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बहुत अमीर है तो पिता से बहुत ज्यादा विरासत मिलेगी। अगर कोई पिता गरीब है तो वो पुत्र को विरासत में कम देगा। तो उसी तरह से कोई माता पिता के पास अगर ये इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है तो वो हमको मतलब हेरिडिटी से हमको ज्यादा आएगा इम्यूनिटी, और माता पिता के पास कम है तो कम आएगा। इस तरह से वो तो लिमिटेड रहता है, जितना है उतना रहेगा इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा जो है वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड ये जो है ये हम अर्जित कर सकते हैं, मतलब हमारे जो जीवन शैली से, या फिर हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, या फिर अभी मैं कुछ जो टिप्स आपको बताने वाली हूँ, तो ये माध्यम से हम ये अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड भी दो टाइप का है, एक जो है वो एक्टिव है और एक पैसिव है। पैसिव इम्यूनिटी तो हमको वैक्सीन से मिलता है, या फिर हम अपने क्लिनिक में हमारे यहाँ तो कुछ प्रोसीजर्स करते हैं हम, मेजर ऑटोहिम थेरेपी या माइनर ऑटोहिम थेरेपी या फिर ऑटोलॉगस हीमोथेरेपी। ये सब जो है ये हमको पैसिव इम्यूनिटी बढ़ाने में, ऑटो इम्यून डिसीजेस में हेल्पफुल होता है। पर जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो तो हम खुद बढ़ा सकते हैं, ये क्षमता हमारे अंदर खुद है। हम जो अच्छी जीवन शैली अगर इस्तेमाल करेंगे या आजमाएंगे तो हमको निश्चित हमारा जो है एक्टिव इम्यूनिटी ये बढ़ेगा। तो यही आज का मेरा टॉपिक है कि हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं अभी जो आपको टिप शेयर कर रही हूँ, कृपया मतलब ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन नहीं खुल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा के पूरा जितना भी मेरे प्रेजेंटेशन में है मैं उतार दूंगी, और फिर हमारे ग्रुप में मैं अपना जो पीपीटी है मैं वो शेयर करूंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगी कि हम पहला जो है उपाय की एक साउंड स्लीप होना चाहिए हमको, शांत निद्रा। आयुर्वेदा में तो बताया है, जीवन के 3 उपस्तंभ बताए गए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा ये 3 उपस्तंभों में से एक बताया गया है। उपस्तंभ माने क्या कि पिलर्स या खंबा। कोई भी बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग खड़ी रहती है, अगर उसका पिलर स्ट्रांग है तो ही वो बिल्डिंग स्ट्रांगली खड़े रहेगी। अगर पिलर स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, बिल्डिंग तो टूट जाएगी। तो हमारे जीवन के जो ये उपस्तंभ है, अगर ये स्ट्रांग हो गए तो हमारा जो जीवन है ये स्ट्रांग रहेगा, जीवन में बल रहेगा। इसलिए निद्रा ये बताया गया है कि एक पिलर है। तो इससे हमारे शरीर का क्या होता है, पूरा रेजुवेनेशन होता है बॉडी का स्लीप में। इसलिए साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। तो साउंड स्लीप, बचपन में भी हमने कई बार वो स्लोगन सुने होंगे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो फिर से दोहराते, फिर से जीने की कोशिश करते हैं। नहीं, और हमारा जो ये बताया गया है, एक सर्काडियन क्लॉक होता है शरीर का, एक सर्काडियन क्लॉक होता है, उस क्लॉक पर हमारे ऑर्गन्स के फंक्शनिंग बताए गए हैं। अगर हम वो ऑर्गन को जो चीज चाहिए उस समय निद्रा या उस समय जगना या उस समय वो बॉडी को खाना पीना जो प्रोवाइड करना है, अगर वो समय पर हम प्रोवाइड करते हैं तो हमको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए उन्होंने सर्काडियन क्लॉक्स के हिसाब से क्या कहा है, अगर हम जल्दी सोते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर है जो दिन भर काम कर रहे हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटल हाउस या एक लेबोरेटरी है बॉडी की, उसमें दिन भर कुछ ना कुछ काम शुरू है। जो अंदर डाला हुआ खाना है उसको हजम करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो काफी काम ये ऑर्गन्स पर है। और ये ऑर्गन का टाइमिंग जो है वो रात को बताया अच्छे से अगर निभाते हैं तो ये ऑर्गन्स का हीलिंग बहुत अच्छा होता है। आए दिन हम देखते हैं कि कितने लिवर के पेशेंट होते हैं, फैटी लिवर, और ये तो इसका वजह ये है कि वो टाइम का जो ऑर्गन टाइम का स्लीपिंग पीरियड है उसको स्लीपिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसलिए अगर जल्दी सोते हैं तो ये ऑर्गन्स का हेल्थ इंप्रूव होगा, जल्दी उठते हैं तो we'll be able to catch up with the timing of other organs like lung and large intestine. लंग्स का टाइमिंग तो ब्रह्म मुहूर्त पर बताया गया है, 3 से 5 का बताया गया है
इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, सुबह उठकर प्राणायाम वगैरह किया करते थे, ध्यान धारणा समाधि, ये सब चीजें सुबह उठकर, क्योंकि लंग का टाइमिंग ही सुबह है। तो अगर हम सुबह उठकर ये सब चीजें करते हैं तो उसका हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर जो 5 से 7 का पीरियड है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी बॉवेल एम्प्टीइंग का टाइम है, शरीर शुद्धि का टाइम है। अगर हम ये टाइम पर मतलब जागृत रहते हैं तो हमारा शरीर शुद्धि ऑटोमेटिकली ठीक होगा। रात को कुछ हमको लैक्सेटिव परगेटिव या फिर सुबह मोशन साफ होने के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सुबह बस उठना यही काफी है पेट साफ होने के लिए। इस तरह से सुबह पूरा हमारा निद्रा होने के बाद सुबह 7 बजे के पहले जब पेट साफ होता है, ये सब चीजें होने के बाद फिर टाइम जो है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि हमने गार्गलिंग करना चाहिए, सॉल्ट वाटर गार्गलिंग, क्योंकि सॉल्ट को हमारे इसमें भूतग्न कहा गया है। भूत माने क्या, जो भी जीव जंतु है उसका नाश करने वाले। सो जो सूक्ष्म जीव है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो गले में हमको तकलीफ दे सकते हैं, कफकाल, तो जो सॉल्ट है वो कफग्न भी है, कफ का नाश करने वाला है। इसलिए सुबह सुबह अगर हम सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करते हैं तो हमको बहुत ही उसका अच्छा गुण देखने को मिलेगा। हमारे पूर्वज तो जैसे सॉल्ट से दांत भी मंजते थे, और ये जो कड़ू नीम के पत्ते हैं, फिर बबूल के, कड़ू नीम के स्टिक्स है, बबूल के स्टिक्स है, तो इनसे दांत साफ करते थे। इसलिए मुंह का हेल्थ जो है वो अच्छा रहता था, ओरल हाइजीन अच्छा रहता था। तो वही हम उसमें से कुछ तो आजमा सकते हैं हमारे जीवन शैली में। और आगे चल के मैं बताऊंगी, हमारे दिनचर्या में बताया गया है नस्य और गंडूश। तो नस्य माने क्या होता है कि नाक में हम कुछ औषधि तेल, या फिर सिंपल औषधि तेल नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल है या फिर बादाम तेल है या घी है घर में, तो उसके 2-4 बूंद दोनों हम नाक में छोड़ सकते हैं दोनों साइड पर। तो उससे क्या होगा, हमारा जो नेजल म्यूकोजा है उसमें बहुत अच्छे से ओलिएशन भी होता है, बाहर के जो फॉरेन बॉडीज है डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। और भी बताया गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, माने क्या, कि हमारा नाक ही हमारे शीर का द्वार है। सर के जो बीमारियां है वो सब नासा मार्ग से भी हम उसका हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए नाक में अगर तेल छोड़ते हैं तो जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स की बीमारियां है, पंच इंद्रिय जो है, आंखें है, हमारा घ्राणेन्द्रिय है, या फिर कर्णेंद्रिय है, जीवेंद्रिय है, या त्वचा जो है स्पर्शनेन्द्रिय, ये सब पर कार्य बहुत उत्तम प्रकार से हो सकता है नस्य से। और दूसरा जो उपाय बताया वो गंडूश। गंडूश में क्या करते हैं कि मुंह में जो है कोई भी तेल, तेल या घृत धारण कर सकते हैं। वो घृत जो होता है गाय का दूध, तो उसको धारण कर सकते हैं 10-15 मिनट। तो उससे क्या होगा, जो मुंह में छाले हैं वो भी भरेंगे। फिर दांतों का जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दांतों में डीके नहीं होगा, और मुंह में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से उसका भी बहुत हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके अलावा और कुछ है टेक्निक्स, मतलब अभी ये जो है हमारा बाह्य क्लीनिंग हुआ। अब अंदर थोड़ा और अंदर जाते हैं, जैसे हमारे लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या अगर टिश्यू लेवल पर हमको हमारे बॉडी का क्लेंजिंग करना है तो हमको प्राणायाम, योग और मेडिटेशन का हमारे जीवन में आचरण करना चाहिए। तो ये योग क्या है, योग जो है वो हमारे शरीर को हमारे आत्मा से परिचित कराना। योग मतलब क्या, कि दो चीजों को एकत्र लाना, जुड़ाना, एक दूसरे से जुड़ाना, उसे योग कहते हैं। और प्राणायाम क्या है, तो प्राण और आयाम दो शब्दों से बना है। प्राण का मतलब है प्राणवायु, और आयाम मतलब एक्सरसाइज। तो जो प्राणवायु के साथ एक्सरसाइज करते हैं, माने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो काफी सारे बताया गया है पतंजलि सूत्र में, जैसे अनुलोम विलोम है, फिर कपालभाति है, फिर आपका भ्रामरी है, शीतली प्राणायाम है, ओमकार प्राणायाम है। कोई भी हम 4-5 प्रकार के प्राणायाम नित्य अगर हमारे इसमें आचरण में रखते हैं तो बहुत तो उसका लाभ मिलता है, और बहुत आत्म शांति भी मिलती है।
और प्राणायाम का एक जो है, अगर आप पूरे ध्यान पूर्वक विथ कंप्लीट माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस अगर करते हैं प्राणायाम, तो यू ऑटोमेटिकली रीच टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन कुछ अलग नहीं होता है उससे. You automatically land up into the stage of meditation. And meditative mind is the mind, which can gain you whatever you want in your life. तो ये एक बार एक एक जो है मैदान हमको चढ़ के आगे जाना है, तो हम एक पूरा अनुभव कर सकते हैं खुद का. उसके बाद जो है अभी, मतलब हमारे लंग तक और लार्ज इंटेस्टाइन ये सब प्यूरिफिकेशन हो गया, टिश्यू लेवल तक प्यूरिफिकेशन हो गया, इम्यूनिटी बूस्टिंग हो गया. देन आगे का जो पार्ट है, दैट इज 7 to 9 टाइमिंग. इट इज योर स्टमक टाइमिंग. तो हमारा जो फर्स्ट मील है, इट शुड बी लाइक आपके बॉडी को ट्रीट होना चाहिए. तो अभी 10 मिनट का अवधि रहा है और मुझे अभी काफी भागना है. इट सीम्स. तो हमको जो है हमारा आहार जो होना है वो बहुत अच्छा देना है हमको, हमारे शरीर के लिए. तो आहार के लिए ना मैं बहुत क्विकली आपको ना इतने अच्छे टिप्स देती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. वैसे तो आहार के ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, वो काफी वास्ट टॉपिक है. पर आहार जो होना चाहिए हमारा, वो इस तरह से होना चाहिए कि सात्विक होना चाहिए और बहुत शांति से हमको ग्रहण करना है. आहार सेवन के समय हमको टीवी या इतर मीडिया के सामने रहकर आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए. और एक क्विक फॉर्मूला देती हूँ एमआरपी नाम का. तो एमआरपी क्या है? तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड पैकेज प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है. तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्यों कहा है? तो आए दिन जो हम बेकरी और स्वीट मार्ट से जो भी मिठाइयाँ खाते, दूध से बनी मिठाइयाँ खाते, they are made up of all adulterated milk. So especially we have to avoid those milk products. Then the second part comes your packaged products, क्योंकि पैकेजिंग में क्या करते हैं, काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स है, फिर काफी सारे कलर्स, फ्लेवर्स है, विच आर रियली नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इसलिए अवॉइड करना है. रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स विच आर डिवॉइड ऑफ फाइबर्स. हमारी बॉडी को ट्रेन किया है वही चीजों को हजम करने को जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, मोर देन 2%. जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना हाजमा अच्छा रहेगा. इसलिए वी हैव टू अवॉइड ऑल रिफाइंड प्रोडक्ट्स लाइक रिफाइंड ऑयल, शुगर, मैदा. तो ये चीजें हमको अवॉइड करनी है. तो ये चीजें अवॉइड करके जो हम घर में सात्विक अन्न बनाते हैं, हमारी माँ बहनें जो सात्विक अन्न बनाती है, उसे बड़े प्यार से अगर हम ग्रहण करते हैं, तो शरीर का जो धारण है वो बहुत सुंदर तरह से हो जाता है. कि जैसा हमारा अन्न होता है वैसे ही हमारा शरीर होता है, वैसे ही हमारा मन होता है. तो इसलिए आहार को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और उसे बहुत ही हमने सावधानता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए. आगे एक्सक्यूज मी, मैं. यस सर. एक्सक्यूज मी, हाँ, यस अभी सिर्फ 7 मिनट बची है आपका. हाँ, अगर बस बस. बाकी रहता है हाँ हाँ. तो किसे हम कंटिन्यू करेंगे. तो इसी ओके लॉगिन आईडी पे सब वापस क्लिक करेंगे तो मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगी. ओके ओके सर. यहाँ हाँ, तो काफी सब सारे. ध्यान हाँ दीजिए, सर. अगर बाकी रह जाता है हाँ और हाँ. टाइम खत्म हो जाता है तो इसी लॉगिन आईडी पे सब वापस फिर तो से उसी लॉगिन पर लॉग इन कीजिएगा. करो. यस इसी सर. हाँ, इसी मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगी. ओके, ओके थैंक सर, यू. थैंक यू सर सो मच. तो आगे चल के वैसे तो मैंने अभी आहार का काफी फास्ट कवर किया है. इसके बाद मुझे ये और एक शेयर करना है कि एक हर्बल टी या फिर टर्मरिक मिल्क, ये जो आए दिन हल्दी का दूध, ये चीजें बहुत जरूरी है हमको अभी ये करंट सिचुएशन में सेवन करना. क्योंकि ये चीजें जो है वो कफग्न भी है. और अभी हर्बल टी का मैं एक रेसिपी बताती हूँ. तो ये जो रेसिपी है इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे हमारे इंडियन स्पाइसेस है, दालचीनी है, लवंग है, फिर इलायची है, जिंजर, पुदीना, लेमन ग्रास, ऐसे काफी सारे जो हर्ब्स है. तो इसको अच्छे से कोर्सली ग्राइंड करके उसको बहुत धीमी आंच पर हम उबालते हैं. और उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा शहद या फिर खड़ी शक्कर ऐसे डालकर अगर हम
लेते तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है, और इम्यूनिटी भी इससे डेफिनेटली बहुत बढ़ेगी, हाजमा भी बहुत इम्प्रूव होगा, और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है ये। फिर हल्दी का जो दूध है वो भी बहुत इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि हल्दी जो है वो जंतुनाशक है, विषग्न है, इसलिए हम देखते हैं ना, जख्म जहाँ भी हो वहाँ पुराने जमाने में हल्दी डाल दिया करते थे। तो अ, ये बहुत अच्छा होता है हल्दी दूध, गले के लिए भी अच्छा है। फिर सर्दी खांसी अगर होती है तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। और ऐसे भी मतलब दूध अगर हल्दी के साथ लिया जाए तो मतलब आफ्टर 25 ऐसे भी दूध का जो डाइजेस्टिव ये है हमारा कैपेसिटी कम होते होते जाता है। तो हल्दी में वो है इफेक्ट, क्योंकि हल्दी हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को भी हम हल्दी यूजुअली हल्दी और ये देते हैं, आंवला और हल्दी का जो चूर्ण है मिक्स करके देते हैं एंटी डायबिटिक के तौर पर। तो क्योंकि हल्दी में वो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने की कैपेसिटी है, इसलिए। और जो दूध में बोल रही थी कि आफ्टर 25 डाइजेस्ट नहीं होता है ना अच्छे से, तो उसका दूध का भी हाजमा ये हल्दी बढ़ाएगी, मतलब दैट एडिशनल जॉब इट विल डू। तो इस तरह से हल्दी दूध भी अभी ये सिनारियो में इफेक्टिव है। देन फ्यू मोर टिप्स रिगार्डिंग एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इज अ वेरी गुड साइंस, एंड जिसमें हमको है ना कुछ दवाई या एक्सटर्नली कुछ देने की जरूरत नहीं है, विदाउट इवन यू नो आपको मतलब बाह्य कुछ भी लेना नहीं है, ऊपर के ऊपर ही आप जो पॉइंट्स बताए गए, अभी हमारे ग्रुप में तो काफी सारे एक्यूपंक्चरिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, सूजोथेरेपिस्ट है, तो वो जानते ही होंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट है हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको हिट पॉइंट भी कहा जाता है। तो ऐसे पॉइंट है जैसे ST36 है। तो ये हमारे घुटनों पर जब हम हाथ रखते हैं, मैं अभी लोकेट कैसे करना है ये बताती हूँ। घुटनों के ऊपर जब हम अपना पाम रखते हैं, पाम, तो और फिंगर्स इस तरह से स्प्रेडेड रखते हैं और घुटनों के ऊपर रखते हैं ये, तो जहां हमारा रिंग फिंगर टच होता है, जिस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, जिस फिंगर में रिंग पहनते हैं वो फिंगर जहां टच होता है वो पॉइंट उसे बोलते हैं ST36। तो वो पॉइंट बस दबाना है हमको। और भी दो पॉइंट है ST6 करके है, जो हमारे ये मेडियल मैल्यूलस, अभी वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग मराठी में उसको घोटा बोलते हैं। प्लीज गिव मी अ वर्ड, मुझे नहीं पता है उसे। ज्वाइन होते हैं उसे घोटा बोलते हैं, या फिर उसे हम मेडियल मैल्यूलस उसे इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने इमेजेस शेयर किए हैं, तो मैं अभी सर को इसके बाद इमेज शेयर करने को बोलूंगी, मेरा PPT शेयर करने को बोलूंगी, सो यू विल बी एबल टू सी द इमेज। तो 4 फिंगर्स अबव योर मेडियल मैल्यूलस आपको वो पॉइंट SP6 है, तो उसको भी हमको प्रेशर देना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज योर लंग 11। तो लंग 11 इज द दिस पॉइंट, आपका जो आउटर क्रीज है एल्बो का, एल्बो का आउटर क्रीज है, वो पॉइंट को आपको दबाना है। तो दीज आर द पॉइंट्स आई हैव गिवन यू। तो ये बहुत ही हिट पॉइंट्स है, या इनको इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट्स पर प्रेस कीजिए जब भी आप टीवी देख रहे हैं, या हाथ से आप दूसरा कुछ काम नहीं करते हुए जब कुछ काम कर रहे हैं, जैसे टीवी देखना है या बातें कर रहे हैं आपस में, या कहीं सफर कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप ये पॉइंट्स दबा सकते हैं। ओके। तो ऐसे है कि ये इम्यूनिटी पॉइंट्स आपके हो गए। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको अभी अपना आत्मबल बहुत अच्छा रखना है, उससे हमारा इम्यूनिटी सबसे अच्छा रहेगा। आत्मबल, मनोबल। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। यही हमको आज जीवित रखेगा। अगर हम डरेंगे, कोरोना से डरेंगे, तो उसे क्या कहते हैं कि जो ज्यादा डरता है उसके पीछे ही वो ब्रह्म भी राक्षस बन के घूमता है।
डरने वाले के पीछे ब्रह्म भी राक्षस बन के घूमेगा। तो अभी ये तो क्या कोरोना है, ये तो डराएगा ही डराएगा ऐसे। इसलिए हमको डरना नहीं है, बहुत स्ट्रांग रहना है अंदर से। बार बार न्यूज चैनल्स रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखना है। व्हाट्सएप फेसबुक पर कोरोना के मैसेजेस बार बार पढ़ के खुद को नहीं डराना है, दूसरों को भी नहीं डराना है। जितना हम मनोबल पॉजिटिव रखेंगे, आत्मबल पॉजिटिव रखेंगे, उतना हम सक्सेस मिल पाएगा हमको कोरोना के विरोध में। और हम इतने स्ट्रांग होकर उभर के आएंगे कि फिर से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है कि मन को बहुत स्ट्रांग रखना है। हर चीज अपने जगह पर ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से। बस हमको धीरज रखना है, क्योंकि Dr. Latte, मैं आप sorry to हाँ interrupt you. हाँ यस सर। We have less than a minute left. Just to remind, वापस यही मीटिंग आईडी, यही पासवर्ड से वापस सब लोग लॉगिन कीजिएगा, अभी लॉगिन कीजिएगा, so हाँ that we can यस continue. सर, श्योर।